सीधा टल्ली ऑफिस से निकलकर सीधा अपने घर जाता है और बैठ के सोच रहा होता है कि कैसे शाका और शबनम से बदला ले। तभी उसके पास झंडू लाल आता है जो शबनम के कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीटर होता है। उसको अपनी साइड पर करने के लिए कहता है, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, शाका ने तुम्हारी नौकरी भी ले ली और तुमसे शबनम भी छीन ली। सीधा टल्ली कहता है, तो अब क्या करने का इरादा है? झंडू लाल कहता है, अगर तुम मेरा साथ मिल जाओ तो हम दोनों शाका और शबनम को बर्बाद कर देंगे, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। तब सीधा टल्ली मान जाता है और कहता है, उनको बर्बाद करने का एक ही तरीका है। कुछ दिन बाद शबनम के कंपनी का एक बड़ा ट्रक पैसों से भरा हुआ बैंक जा रहा होगा जो शेयर होल्डर्स का पैसा है। अगर हम उसे लूट लें तो सिर्फ कंपनी नहीं, उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। झंडू लाल मान जाता है। दोनों कुछ गुंडे हायर करते हैं और ट्रक लूटने का प्लान बनाते हैं। अगला दिन जब ट्रक बैंक की तरफ जा रहा होता है तो सीधा टल्ली और झंडू लाल उस पर हमला कर देते हैं और सारा पैसा लूट लेते हैं। बाद में वो पैसा अपने गोदाम में ले जाकर छुपा देते हैं। जब ये बात शबनम को पता चलती है कि उनका सारा पैसा चला गया है तो वो शाका को बताती है, शाका हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा पैसों से भरा ट्रक किसी ने लूट लिया है। शाका फौरन पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करता है और शबनम से कहता है, मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब सवाल ये है, क्या शाका चोर का पता लगा पाएगा या नहीं कि जो पैसा बैंक में जा रहा था वो असल में लोन का पैसा था, मगर सीधा टल्ली और झंडू लाल ने मिलकर वो पैसा चोरी कर लिया। अब जब लोन वापस नहीं हो पाता तो बैंक शबनम की कंपनी को सील कर देता है। साथ ही वार्निंग भी दी जाती है कि अगर कुछ दिनों में पैसा वापस न किया गया तो कंपनी बैंक की मिल्कियत बन जाएगी। शाका और शबनम परेशान होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ पैसा मिलने के बाद झंडू लाल तो सीधा यूरोप भाग जाता है, लेकिन सीधा टल्ली वहीं रहता है, सिर्फ इसलिए कि जब बुरा वक्त आए तो पैसा देकर शबनम के दिल में फिर से जगह बना सके। जब सीधा टल्ली को पता चलता है कि शबनम की कंपनी बंद होने वाली है तो वो शबनम और शाका के पास आता है। सीधा टल्ली मुस्कुरा कर कहता है, शबनम सुना है कुछ पैसों की वजह से तुम्हारी कंपनी सील हो गई है? शबनम उदासी से कहती है, हाँ ऐसा ही है। इस पर सीधा टल्ली फौरन कहता है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारा लोन उतार दूंगा और तुम्हारी कंपनी बचा सकता हूँ। शबनम कुछ देर सोचती है, मगर कंपनी उसके वालिद खतरी लाल की आखिरी निशानी होती है, इसलिए वो मजबूरन मान जाती है। जब शाका को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दिल से टूट जाता है। वो शबनम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शबनम के हालात देखकर अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर दिल ही दिल में वो सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक मैनेजर के पास इतना पैसा हो कि पूरी कंपनी का कर्ज चुका दे? कुछ तो गड़बड़ है। शाका का शक सीधा टल्ली पर जाता है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो चुप रहता है। एक तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ शाका सब कुछ जानने के लिए लग जाता है। वो उस ट्रक के ड्राइवर से मिलता है जिसमें पैसा चोरी हुआ था। ड्राइवर कहता है, मुझे सबका चेहरा याद नहीं, लेकिन एक आदमी को जरूर पहचानता हूँ, वो झंडू टेक्सटाइल कंपनी का मालिक झंडू लाल था। ये सुनकर शाका बहुत खुश होता है। वो फौरन झंडू लाल का पता लगाता है, यूरोप चला जाता है और वहाँ FBI से मिलकर उसे अरेस्ट करवाता है। अब सवाल ये है, क्या शाका शबनम की शादी से पहले वापस लौट आएगा या सीधा टल्ली शबनम से शादी करने में कामयाब हो जाएगा? जैसे ही शाका झंडू लाल को अरेस्ट करवाकर जेल ले जा रहा होता है, झंडू लाल गुस्से में कहता है, शाका क्या तू जानता है मेरा पार्टनर कौन है? शाका एक ठंडी सांस लेकर कहता है, मैं उसको भी ढूंढ लूंगा, तुम दोनों को सजा मिलेगी। लेकिन झंडू लाल एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोलता है, मेरा पार्टनर कोई और नहीं, सीधा टल्ली है जो इस वक्त तेरी शबनम से शादी कर रहा होगा। ये सुनकर शाका का रंग उड़ जाता है। वो फौरन अपना फोन निकालता है और शबनम को कॉल करता है, लेकिन कोई कॉल उठाता नहीं। अचानक पुलिस की गाड़ी पर हमला होता है। कुछ गुंडे पुलिस पर टूट पड़ते हैं। शाका और उसकी टीम को मारकर झंडू लाल को छुड़ा ले जाते हैं। ये सब सीधा टल्ली ने प्लान किया होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि झंडू लाल अरेस्ट हो चुका है। अब शाका के पास जो सबूत थे वो भी चले जाते हैं। वो झंडू लाल को हर जगह ढूंढता है, लेकिन झंडू लाल कहीं नहीं मिलता। बेचैनी और गुस्से में शाका मैरिज हॉल जाता है जहाँ सीधा टल्ली और शबनम की शादी हो रही होती है। वहाँ पहुँचकर शाका जोर से कहता है, शबनम चोर कोई और नहीं, सीधा टल्ली ही है, इसने झंडू लाल के साथ मिलकर हमारा पैसा चुराया है। ये सुनकर सीधा टल्ली गुस्से में कहता है, तेरे पास कोई सबूत है जो तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? शाका चुप हो जाता है क्योंकि सबूत उसके पास नहीं रहता। तब सीधा टल्ली के गुंडे शाका पर टूट पड़ते हैं, उसे पीटने लगते हैं। शाका चीख कर कहता है, शबनम मेरा यकीन करो यही चोर है। लेकिन शबनम उदासी के साथ कुछ नहीं करती, उसे सिर्फ अपने बाप खतरी लाल की आखिरी निशानी वो कंपनी बचानी होती है। तभी सीधा टल्ली पुलिस को फोन करता है और कहता है, शाका ने मेरी शादी में हंगामा किया है, उसे गिरफ्तार करो। पुलिस आती है, शाका को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके चलते सीधा टल्ली और शबनम की शादी एक दिन के लिए टाल दी जाती है। अब सवाल यह है, क्या शाका कुछ कर पाएगा या सीधा टल्ली अब हमेशा के लिए बच गया है?
शाका को जेल भिजवाने के बाद कुछ दिनों के लिए शीदा टल्ले की शादी पोस्टपोन हो गई थी। इस दौरान शीदा टल्ले ने एक और चाल चली। वो अपने गोदाम में गया और छुपकर झंडू लाल से मिला। शीदा टल्ले ने उससे कहा, तू कुछ दिन यहीं छुपा रहना, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तू बाहर बिल्कुल मत निकलना। दूसरी तरफ बैंक मैनेजर शबनम से कहता है, कल आखिरी दिन है, अगर कल तक कर्जा अदा नहीं किया गया तो तुम्हारी कंपनी बैंक की हो जाएगी। ये सुनकर शबनम घबरा जाती है और सीधा शीदा टल्ले के पास जाती है। वो कहती है, हमारी डील हुई थी, अगर मैं तुमसे शादी करूं तो तुम मेरा कर्जा चुकाओगे। अब वक्त आ गया है। शीदा टल्ले मुस्कुराकर कहता है, टेंशन मत लो, सुबह मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। इसी वक्त जेल में शाका सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए। तभी उसका पुराना दोस्त जिग्गू जासूस जेल आता है और किसी तरह शाका को छुड़ा लेता है। जेल से निकलते ही शाका सीधा शबनम के पास जाता है और कहता है, मुझ पर यकीन करो शबनम, शीदा टल्ला ही चोर है। आखिर एक मैनेजर के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? शबनम उदासी से कहती है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कल तो वो कर्जा भी चुका देगा और मेरी शादी भी उससे है। ये सुनकर शाका फौरन जिग्गू जासूस के पास जाता है और कहता है, अगर शीदा टल्ला हमारा पैसा चुरा सकता है तो हम भी अपना पैसा वापस चुरा सकते हैं। अगले दिन सुबह जब शीदा टल्ला बैंक भेजने के लिए पैसों से भरा ट्रक निकालता है तो रास्ते में ही शाका और जिग्गू जासूस उस ट्रक को लूट लेते हैं। वो ट्रक को अपने गोदाम में ले जाते हैं और खुशी से जश्न मनाते हैं। इधर जब पैसा बैंक तक नहीं पहुंचा तो शबनम गुस्से में शीदा टल्ले से कहती है, अब शादी नहीं होगी, तुमने कंपनी का कर्जा नहीं चुकाया। शीदा टल्ला हैरान हो जाता है, मैंने तो पैसा भेज दिया था। फिर वो झंडू लाल से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है ट्रक तो रास्ते में लूट लिया गया है। शीदा टल्ला गुस्से से सोचता है, ये पैसा चुराया किसने? दूसरी तरफ शाका शबनम से कहता है, अब तुम्हें शीदा टल्ला से शादी करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा, हमारा पैसा हमें वापस मिल गया है। ये सुनकर शबनम खुशी से शाका से गले लग जाती है। दोनों फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन तभी शीदा टल्ला शादी के लिए आता है, लेकिन इस बार शाका उसकी खूब पिटाई करता है और उसे भगा देता है। नाराज शीदा टल्ला जितना पैसा उसके पास बचा होता है वो सब एक खतरनाक गैंग को देता है और कहता है, शाका को सबक सिखाना है। अब सवाल ये है, क्या शाका इस बार भी शीदा टल्ला का सामना कर पाएगा या शीदा टल्ला इस बार शाका को नहीं छोड़ेगा? शीदा टल्ली शाका से मार खाने के बाद बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपनी गैंग को इकट्ठा करता है और कहता है, इस शाका ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती की है, अब मैं इसका सब कुछ बर्बाद करूंगा। इधर शाका शबनम से मिलने के बाद इतना खुश होता है कि उस रात जिग्गा जासूस के साथ जबरदस्त पार्टी करता है। रात भर ढोल डांस और मस्ती चलती है। अगली सुबह शाका अपने ऑफिस जाता है, जहाँ शबनम उसका इंतजार कर रही होती है। शाका कहता है, अब हमें अपनी कंपनी को संभालना है, सब कुछ नया शुरू करते हैं। काम के बाद दोनों शाम को घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक शीदा टल्ली अपनी गैंग के साथ इन पर हमला कर देता है। शाका, आज तेरा खेल खत्म, शीदा चिल्लाता है। एक जबरदस्त फाइट होती है। शाका पहले शीदा के कुछ लोगों को मारता है, लेकिन फिर शीदा शाका पर वार करता है। वो इतना मारता है कि शाका बेहोश हो जाता है। शबनम चीख कर कहती है, शाका, शाका। शीदा टल्ली उसके पास आकर कहता है, अब मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा, समझी? शाका तुझे बचा नहीं पाया। वो शबनम को जबरदस्ती खींच कर ले जाता है और शाका को जमीन पर छोड़ देता है। शबनम रोती चीखती रहती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। गोडाउन में ले जाकर शीदा अपनी गैंग से कहता है, इस पर नजर रखो, मैं शादी का बंदोबस्त करता हूँ। अब सवाल ये है, क्या शाका अपना प्यार बचा पाएगा या शीदा टल्ली शबनम से शादी कर लेगा? जिग्गू जासूस को एक गार्ड का फोन आता है जो कहती है, यहाँ शाका नाम का आदमी रोड पर जख्मी हालत में पड़ा है, किसी ने उसे बहुत मारा है। जिग्गू जासूस फौरन वहाँ पहुँचता है और शाका को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। शाका को तुरंत आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर जिग्गू से मिलकर कहता है, शाका की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ शीदा टल्ली शॉपिंग करके अपने गोदाम वापस आता है। वो खुशी से कहता है, आज मेरी और शबनम की शादी होगी। लेकिन शबनम दर्द भरी आवाज में कहती है, मेरा शाका जरूर आएगा। इधर हॉस्पिटल में जब जिग्गू जासूस शाका से मिलता है तो शाका जख्मों से चूर होता है। लहू से भीगी आवाज में कहता है, भाई मेरा एक काम कर दे, शीदा टल्ली शबनम को उठाकर ले गया है, तू उसे वापस ले आ। जिग्गू जासूस आंखों में आग भर कर सिर हिलाता है। वो फौरन इंस्पेक्टर शेर सिंह के साथ पहले शीदा टल्ली के घर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर दोनों मिलकर उसके गोदाम पर रेड मारते हैं। वहाँ शीदा टल्ली मिल जाता है। जिग्गू जासूस उसे जोर से पीटकर पुलिस के हवाले कर देता है। कोर्ट शीदा टल्ली को 10 साल की कैद की सजा सुना देता है। जिग्गू जासूस फिर शबनम को सीधा हॉस्पिटल ले जाता है, शाका के पास। शबनम उसके पास रोती हुई जाती है, लेकिन शाका बेहोश होता है और इस तरह यहाँ शाका और शीदा टल्ली की कहानी खत्म होती है।